सर नमस्कार। नमस्कार। मैं खबर तक मीडिया से बोल रहा हूँ। हाँ, बोले। सर जो आज हुआ है आप लोग धरने पर बैठे थे तो हाँ, क्या मामला था सर? क्यों ऐसा हुआ? पिछले दिनों जो कुछ स्टूडेंट्स मतलब अब ऐसा हो गया इस यूनिवर्सिटी में कि स्टूडेंट्स सीधे किसी के हेड के किसी डीन के रूम में घुस जा रहे हैं। कोई भी गोपनीय चीजें हो रही हैं तो यूनिवर्सिटी में बता दिया जा रहा है कि फला टीचर ने किया है, तो गोपनीय गोपनीय होता है ना। अगर अगर उन टीचरों से कह दिया जाए कि मिस्टर एक्स ने आपको फेल करवा दिया, वाई ने, तो वो आप किसी में चला जा रहा है और अभद्रता आती हो गई है, तो उसी के खिलाफ टीचर्स चाह रहे थे कि अनुशासन हो। क्योंकि टीचर्स क्या चाहेंगे, जब अनुशासन होगा, बच्चे डिसिप्लिन होंगे तभी ना पढ़ाएंगे। अनुशासन, अब क्लास में 70 से 80% लड़कियां आ रही हैं, अगर अनुशासन नहीं होगा तो कोई परिवार अपने को भेजेगा? तो उसी कार्रवाई उनके खिलाफ होने की बात हो रही थी। और दूसरे तरफ स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि ना कार्रवाई हो, बस यही बात थी और कोई बात नहीं। एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पे, वो काफी वायरल भी हो रहा है कि वो आपने। बहुत पहले का है, 12 तारीख का है। अच्छा अच्छा। 12 तारीख का, आज का नहीं है वो। तो वही मामला था कि फिर दूसरा हाँ, मामला? नहीं, वो वही मामला था। वो हमारे हेड के रूप में घुस गए थे। ठीक है। अचानक हेड के रूम में भीड़ घुस गई, तो संजोग से वो उनको किसी ने कह दिया कि मूल्यांकन में सभी लड़के फेल हो गए और ये है जायसवाल जी ने फेल करा दिया, वो करा दिया, घुस गए। फिर क्या चलिए कुलपति जी, तो वही हम लोगों की शिकायत थी कि अगर कोई काम कर रहा है प्रवेश समिति का विज्ञापन, तो मूल्यांकन एक्सपर्ट आते हैं ना, आरटीआई है ना। अगर कोई टीचर अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के पास सूचना है ना, उस टीचर को उसके हिसाब से पनिशमेंट दें। यूनिवर्सिटी में हेड है, डीन है, और हर काम होगा तो वाइस चांसलर तो करेगा नहीं, कोऑर्डिनेटर, डिप्टी कोऑर्डिनेटर करेंगे। तो अब जो व्यक्ति काम कर रहा है, अगर अगर कोई काम किसी को गलत लगता है तो जो सिस्टम में जुड़ा है, जो दोषी है, उसको ना आप पेनलाइज करेंगे। सर आप अपनी बात पूरी करें, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि ये यूनिवर्सिटी में इनडिसिप्लिन हो गया है। बच्चे किसी भी टीचर के पास चले जा रहे हैं, प्रवेश समिति हो चाहे हेड हो और डीन हो, और जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपके कारण प्रवेश नहीं कर, आपके कारण लड़का फेल हो गया। ये अनुशासन बढ़ गया, उसी के खिलाफ ये बात चल रही है कि उन बच्चों को सजा दिया जाए, बस। अच्छा, कुछ छात्रों का आरोप है सर कि आप जब लड़के आपसे बात करने गए तो आप थोड़ा उग्र हो गए और उसी में हाथापाई भी हुई। नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। वो हमको जबरदस्ती कह रहे थे कि आप चलिए, कुलपति जी बुलाए हैं। हमने कहा नहीं, कुलपति जी क्यों हमको बुलाएंगे? कुलपति जब अगर 2 महीना पहले मूल्यांकन खत्म हो गया तो आरटीआई है, नियम है, कुलपति कमेटी बनाए और जांच कराए, कमेटी के पास है ही। उसी पर बातचीत होने लगी तो वो जबरदस्ती मेरे चेयर तक आ गए, कह के नहीं आप चलिए। तो हाथ पकड़ने लगे, तो उसी पर हमारे साथ जो हमारे टीचर्स थे, रिसर्च स्कॉलर थे, उनको पीछे किए, हमको पीछे किए। आपने देखा होगा, हमें कुछ टीचर पीछे कर रहे हैं, कुछ लोग उनको पीछे कर रहे हैं। बस वही चीज आपने देखा होगा। हमें 2 टीचर पकड़े हुए हैं, हमको पीछे खींच रहे हैं, और उन लोगों को कुछ पीछे खींच रहे हैं। वो लोग जबरदस्ती हमको कह रहे थे आप चलिए आप चलिए। तो आप आज सर धरने पर बैठ गए थे, तो ऐसा क्यों हुआ? शनिवार को विद्या परिषद की मीटिंग थी। ठीक है। कुलपति को पहले से सभी सूचना वीडियो दे दिया गया है। कुलपति चीफ प्रॉक्टर उस दिन नहीं थे। कुलपति जी को कार्रवाई करनी चाहिए। कुलपति जी कार्रवाई किए या नहीं करिए, तो कल एकेडमिक काउंसिल के बाद 4 बजे से लोग सामने बैठे थे। कुलपति को नोटिस दे दिए कि हम लोग सोमवार को बैठेंगे। आज जब टीचर वहां जाके बैठने वाले थे तो कुछ लोगों ने फिर प्रायोजित करके, जो लड़का विवादित है उस वो लड़कों का झुंड वहीं पर बैठ गया धरने के स्थान पर। अब बताइए, जहां पर टीचर ने नोटिस दिया कि हम लोग बैठेंगे, उस स्थान पर वो लड़के बैठ गए। फिर सोशल वर्क और विज्ञान के पास टीचर बैठे, सोशल वर्क विज्ञान के पास टीचर बैठे, तो वो लड़के फिर आके टीचर के पास पर वो लड़के भी आके बैठ गए वहीं पर। अब बताइए, जहाँ टीचर हड़ताल कर रहे हैं, वही पहले तो टीचर जहाँ हड़ताल करना था वहाँ बैठ गए। हम लोग दूसरे स्थान पर बैठे, फिर वहाँ आके बैठ गए। उसी तरह की बात। फिर पुलिस फोर्स आई, उसके बाद चीफ प्रॉक्टर आए। चीफ प्रॉक्टर कहे कुलपति जी बुला रहे हैं, कुछ लोग कहे नहीं जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे चलिए। चला गया तो बात हुआ कि स्टूडेंट नहीं रहेंगे। जब हम लोग गए तो स्टूडेंट ही इतना आ गए कि टीचर्स वहाँ जा नहीं पाए। फिर बाद में कुछ लोग उसी में यूनिवर्सिटी जो पॉलिटिक्स था विखंडित हो गए, कुछ टीचर वापस आ गए, हम लोग भी चले आए। बाद में कुलपति के यहाँ कुछ
8-10 लोग बैठे थे, उन्हीं से बात हुई और कुछ बात नहीं हुई, बस यही चीज है। अब देखिए सिस्टम कब तक सुधरता है, क्या डिसिप्लिन। मेन जो मुद्दा है अनुशासन होना चाहिए, तो सर अनुशासन ये नहीं बताइए होगा कि तो क्या इन सब चीजों से विश्वविद्यालय की एक छवि जो है वो धूमिल नहीं हो रही है? अब आप बताइए, ये अब अगर आप अगर डिसिप्लिन किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं रहेगा तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेगा? आप बताइए, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, वो तो किसी भी संस्था के लिए है। तो जैसे शिक्षक और छात्र आमने सामने यदि धरने पर बैठ रहे हैं तो इसका मुख्य जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आप बताइए, आप पत्रकार है, आप बताइए कौन दोषी है? अब कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब कार्रवाई टीचर्स सुनिए, टीचर्स ये थोड़े चाहेंगे टीचर्स। आपने देखा होगा मैक्सिमम टीचर और स्टूडेंट के बीच कुछ हुआ है तो टीचर स्टूडेंट से माफी मांग लिया है, नहीं करेंगे, चलिए सही है। लेकिन क्या जो गलत और सही है उसके बीच किसी को पेनलाइज भी नहीं करना चाहिए, किसी को नोटिस भी नहीं देना चाहिए, प्रशासन चुप रहेगा? आप बताइए, आप बताइए, जो गलत हो, कोई भी गलत हो, जो भी गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए। बिल्कुल। तो क्या ये तो बस प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है सर कि शिक्षकों को अपने प्रतिष्ठा का एक तरह से वो हो गया कि ईगो? नहीं तो आप बताइए, आप लोग पत्रकार बनते हैं, प्रतिष्ठा की बात क्या? अगर स्टूडेंट टीचर की इज्जत नहीं करेगा तो टीचर क्लास में पढ़ाएगा? ये ठेकेदारी का प्रथा तो है नहीं। क्लास में जाके अगर मानसिक और संबंध अगर अच्छे नहीं हुआ तो टीचर क्या पढ़ाएगा बताइए? टीचर केवल किताब को पढ़ के तो नहीं बताएगा, टीचर तो अपने अनुभव भी बताता है, अपने खट्टा मीठा अनुभव भी बताता है, वो कैसे असफल हुआ, कैसे सफल हुआ, बच्चे कैसे सफल हो गए, सब भी तो बताता है जी। तो जब संबंध अच्छे होंगे तभी तो बताएगा भाई। तो होना चाहिए ना। अब सब बच्चे अच्छे नहीं है तो सब बच्चे खराब भी नहीं है। एक सवाल जो उठा रहे हैं छात्र, जो उठा रहे हैं वो ये कि परिणाम जब आया तो परीक्षा के उसमें अनियमितता बहुत ज्यादा थी। हाँ, तो शायद आप लोग बनारस में अगर रहते हैं तो आप जाया करिए। अनियमितता का क्या मतलब हुआ? एजेंसी बदल दी जाए। एजेंसी ने जो टेक्निकल फॉल्ट है, अगर कोविड में आप जानते हैं 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे का हुआ और 2 पेपर जोड़ के 1 पेपर हुआ, 3 पेपर सेकेंड ईयर में 2 पेपर जोड़ के 1 हो गया और फिर थर्ड ईयर में। तो अब एजेंसी ने क्या किया, प्राप्तांक सही लिखा और पूर्णांक में जहाँ 200 करना चाहिए वहाँ 200 नहीं किया, 100 कर दिया। तो अगर किसी लड़के को 100 में 119 नंबर मिल गया तो ये तो टेक्निकल फॉल्ट है ना, एग्जामिनर की फॉल्ट कैसी है? तो एजेंसी दोषी है ना। आप बताइए, आप बताइए, सेकेंड ईयर में किसी को 200 में 129 मिलना चाहिए, अगर एजेंसी ने 100 में 129 दे दिया तो टीचर रिस्पांसिबल है कि एजेंसी रिस्पांसिबल? आप बताइए। ये तो एजेंसी रिस्पांसिबल है ना। तो आप एजेंसी जो रखे हैं आउटसोर्सिंग का, एजेंसी को उसको दोषित करना चाहिए ना। हेलो जी जी जी। तो एक सवाल आप समझ रहे हैं ना कि ये आप अगर कोई एग्जामिनर थोड़े 100 में 129 दे देगा। सेकेंड ईयर का पेपर 200 नंबर का था, कोई 129 नंबर पाया है, या थर्ड ईयर में 300 में 129 पाया तो वो 100 में उसने कंप्यूटर वाले ने दिखाया, एजेंसी वाले ने। ये गलती थी, मामले को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। आपका कहना है कि एग्जामिनर की तरफ से गलती नहीं हुई है, जो नोडल एजेंसी थी उसकी तरफ से? अब नहीं, अरे भाई आप जरा समझा करो यार, 100 नंबर के पेपर में 129 कोई पा सकता है? नहीं ना पा सकता है। तो आप जरा पता कर लीजिए कि ये 200 के एजेंसी ने, अच्छा वो भी मुझे जो पता चला कि एजेंसी में जब पता चला कि गलत अपलोड हो गया तो 2 घंटे में उन लोगों ने सुधार दिया रात में ही। लेकिन कुछ लड़के जिनको राजनीति करना था निकाल लिए, क्योंकि गलती हुआ। आपको याद होगा आज से 8 साल 10 साल पहले एमबीबीएस की रिजल्ट्स में भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एक बीएचयू के वाइस चांसलर थे केपीसी, और एमबीबीएस के पेपर में सीपीएमटी के पेपर में एक ही कुंजी से सब सेट हो गया, लड़के बहुत फेल हो गए, एक आध सुसाइड भी कर लिया। केपी सिंह बाद में इस्तीफा दे दिए। तो गलती अगर टेक्निकल हुआ तो जो दोषी है वो ना समझेगा भाई। आप बताइए। तो इस बात की जांच हो चुकी है कि गलती कौन है, किसने की है? हाँ, हो गई है। एजेंसी भी बदलनी जा रही है, ये पता चल गया कि कौन है। और फिर कुलपति ने, परीक्षा समिति ने निर्णय लेके लड़कों के दबाव में, या जो भी कहिए, जो मैक्सिमम बच्चे फेल थे उनको कुछ ग्रेस मार्क के पास करने का भी आदेश कर दिया। वो पास भी हो गए सेकेंड ईयर में। उनको राजनीति करना है, लेकिन अब राजनीति का मतलब क्या हुआ? राजनीति करने का मतलब हर चीज नहीं ना है। अब सरकार ने कह दिया कि फर्स्ट ईयर में सबको प्रोन्नति कर दिया जाए, ठीक है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एग्जाम कराया, तो अब अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एग्जाम होगा तो
सूचना अधिकार है। हमारे यहाँ चैलेंज इवेल्युएशन भी है, 2500 रुपए जमा करके कोई चैलेंज इवेल्युएशन करा सकता है। जो टीचर दोषी है उसको सजा भी मिल आज सकती हम है। कुछ छात्र नेताओं से बात कर रहे थे तो उनका आरोप है कि जैसे जिन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी उठाई थी कि एग्जाम वगैरह में जो भी नंबर आने हैं, जैसे आपका नाम ले रहे थे कि आप लोग मतलब पैसे लेकर कुछ खास लोगों को पास करा रहे हैं या फिर उनको इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, फेल करने की कोशिश की गई है, तो इस तरह की तो बात सामने आप एक काम करो, किसी को कोई भी लगा सकता है तो उसका साक्ष्य होना चाहिए ना। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, जब इवेल्युएशन होता है तो जो एग्जामिनर आता है, पहले एजेंसी के आदमी वहाँ बैठे रहते हैं, पहले उनका आईडी और पासवर्ड, जिसको पैन और आधार कार्ड दे के उनकी आईडी मिलती है। फिर जो कापियां हैं सब कोडिंग, यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, रोल नंबर से नहीं होती है कोडिंग। और कोडिंग का भी नियम है कि कई सेंटर की कापी मिला के कोडिंग होती है। फिर उनको कोर्ट से कापी दी जाती है, ठीक है। टीचर्स भी, जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स कम कापी चेक करते हैं, हम लोग भी कम, हम लोग कापी एक भी कापी नहीं चेक किए। जनरली जब रोल नंबर्स होता था डिसाइडेड, तब कोई किसी की मदद करता। मदद में भी आप अगर स्टूडेंट भी रहे होंगे तो किसी के कहने पर कोई 2-4 नंबर बढ़ा देता होगा, पास कर देता होगा। किसी के कहने पर फेल करने वाला प्रकरण मुझे लगता है 1000 में 1 केस कोई अपवाद में तो होगा। आप भी पता कर लीजिए कि कोई टीचर किसी के कहने पर कोई फेल किया होगा, हमें ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। किसी के कहने पे ये हो सकता है किसी ने 2 नंबर बढ़ा दिया और 4 नंबर बढ़ा दिया हो। फेल करने वाले केसेस रेयर केसेस होते हैं, किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो तो ऐसा होता है। आपको लगता है कि आपकी तरफ से कहीं कोई चूक नहीं हुई है? भाई ऐसा है, हमारे तरफ से कोऑर्डिनेटर एक पद होता है, सहायक कोऑर्डिनेटर कई होते हैं, कई सहायक कोऑर्डिनेटर, और एक कोऑर्डिनेटर सुबह से शाम तक नहीं बैठता है। फिर क्लास 3 होते हैं, क्लास 4 होते हैं, सबके सहयोग से कापियां दी जाती है, मूल्यांकन हो जाती है। और कुलपति ने उनकी शिकायत के बाद हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट्स बना के चेक भी कराए थे। मैनुअल और कंप्यूटराइज चेकिंग में अंतर है। कंप्यूटराइज चेकिंग में जो ऑब्जेक्टिव वाले में होते हैं, आपको मालूम है सही और गलत कौन है, वो 4 क्वेश्चन में 4 आंसर में एक ही सही होगा। मैनुअल में एक नियम है, एक टीचर ने अगर किसी को जो नंबर दिया है दूसरा टीचर भी चेक करेगा तो 10 से 15% तक अगर वृद्धि होती है तो उसको भी वृद्धि नहीं मानते। यह हर यूनिवर्सिटी का सामान्य नियम है, आप पता कर लीजिए। मैनुअल का मतलब जो पढ़ के चेक किया जाता है, तो ये सामान्य नियम, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक एग्जामिनर चेक किया तो दूसरा भी चेक करेगा तो एग्जैक्ट मशीन की तरह उतना ही नंबर आएगा। ये सामान्य हर यूनिवर्सिटी का नियम है। और इवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन सिस्टम खत्म हो गया है, तो जो यूनिवर्सिटी का आरटीआई है, चैलेंज मूल्यांकन, उसके हिसाब से, उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने उनकी मदद की, जो उनका था उन्होंने पूरा किया, तो ये बात अलग है। लेकिन रह गई बात, लड़कों ने जितना भी कहा वो साक्ष्य होना चाहिए ना। लड़कों ने कॉपी निकलवाया, कुछ लड़के 1 लाइन लिखे हुए हैं, अलग कमेटी बनाई गई, कमेटी की भी रिपोर्ट आई कि नहीं टीचरों ने जो मूल्यांकन किया सही है। आरोप सिद्ध होना चाहिए ना भाई। एक कमेटी आप कह रहे हो कि हमारा नंबर कम है, हाँ बोले। एक कमेटी कुलपति साहब ने इस पर भी बना दी है कि अब ये जांच होगा कि कौन दोषी है, क्या कुछ हुआ शिक्षकों और छात्रों के बीच में। कमेटी से आपको क्या कुछ उम्मीद है और क्या आपको लगता है कि ये निष्पक्ष ऐसा है? देखिए एक बात बताएं, कमेटी में तो अब आप बता दें, कमेटी का मतलब सही होना चाहिए ना। कमेटी आज नहीं बहुत बार से कमेटी बन जाती है, या तो संसद और पार्लियामेंट में भी कमेटी बनाती है, कमेटी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। कमेटी का जो आपको कितनी उम्मीद है? ऐसा है कुछ हमें उम्मीद नहीं है, हमें बस उम्मीद ये है कि बच्चों में डिसिप्लिन अगर, और ये भी आप ध्यान रखिए, मैंने तो बहुत काम किया है चुनाव न, ये बच्चों का जब छात्र संघ का चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद सब अपने घर पर चले जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। ये छात्र संघ का जब तक चुनाव नहीं हुआ है तब तक ये लड़के नजर आते हैं कैंपस में, वो अपनी बिजनेस करते हैं, और जहाँ पे एडमिशन हुआ, खत्म हुआ, छात्र संघ चुनाव खत्म हुआ, कोई नेता नजर नहीं आता है। तो आपको लगता है इसमें सब राजनीति कर रहे हैं, मतलब कोई तथ्य नहीं है छात्रों के पास? छात्रों के पास ये बताइए, छात्रों के पास जो तथ्य है तो तथ्य को नियमानुसार नाप लड़ेंगे भाई। आप ये बात करिए ना कि कोई टीचर अगर गलत नंबर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लाइफ लॉन्ग परीक्षक न बनाया जाए। ये जेन्युइन मांग होनी चाहिए ना, कि गलत मांग होनी चाहिए। बताइए, मैं जो कह रहा हूँ कि अगर कोई टीचर दोषी पाया गया कि गलत कॉपी चेक किया है, उसका एग्जामिनर लिस्ट से नाम खत्म होना चाहिए, उसको पेनाल्टी लगनी चाहिए, और उसको कभी भी परीक्षक नहीं बनाना चाहिए। उचित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप केवल हल्ला करोगे या बाद में केवल नंबर बढ़ा। आप हल क्या है भाई, फिर अगले साल वही करेंगे, लोग जांचेंगे। तो आप 2, 4, 5, 6 जिनको भी गलती पकड़िए उनको सजा दिलवाइए। तो इस मुद्दे पर सर कुलपति साहब से आप लोगों की कोई मुलाकात हुई है, बातचीत हो गई है पूरी? अब ऐसा है, कुलपति बाहर से आए हैं, कुलपति का कहना है हम तो ये नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये बात रियलाइज की कि लड़के इनडिसिप्लिन है, उस पर व्यवस्था हम करेंगे। ये बात हुई। अब देखिए क्या करते हैं। अब तो सब आश्वासन ही है ना सब, ये सब क्या है? जी आश्वासन है। तो सर लड़कों से आपका ये छात्र संघ में जब पिछले बार आप थे, चुनाव के अधिकारी भी नियुक्त हुए, उस समय भी हुआ, तो ऐसा क्यों बार बार आमने सामने आ जाते हैं? क्या दिक्कत है? ऐसा है आपको अगर पता करना हो तो पता करिए। मैं कोई काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैं नियम के बियॉन्ड नहीं करता हूँ। पिछले बार ऑनलाइन आपको मालूम है कि सब ऑनलाइन ही नामांकन वगैरह होता है ना? बिल्कुल मालूम है। और जिस दिन नामांकन हो रहा था उस दिन ही यूनिवर्सिटी अपना 100वां दीक्षांत वो शताब्दी समारोह मना रही थी लास्ट दिन, शायद मालूम है कि नहीं आपको? मालूम है। शताब्दी समारोह, सभी हेड और डीन शताब्दी समारोह में शामिल हो गए थे। लड़कों का नामांकन का जो समय था उसमें बहुत हेड और डीन काउंटर पर नहीं बैठे थे। वो उनका बवाल था। समय खत्म हो गया। और ऑनलाइन में आप जानते हैं कभी कभी ऑनलाइन में जल्दी हो जाता है, कभी ऑनलाइन में फेल हो जाता है। इसलिए उनको था कि 2 घंटा और 4 घंटा और बढ़ा दिया जाए। ठीक है। पिछले बार दूसरा चीज ये भी हुआ था कि पहले इस बार संशोधन हुआ कि कोई लड़का क्लास में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, फीस जमा कर दिया पहले और उसको आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिया गया था। और आइडेंटिटी कार्ड अगर वो लड़का क्लास में का, अब इस बार संशोधन कर दिया गया है, लड़के का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, फीस तब जमा होगा, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड बनेगा। तो पिछले साल कुछ प्रक्रियाएं गलत थी और इसीलिए इस बार ऐसा हुआ। हर बार जब कुछ फीडबैक निकलता है, कोई गलती होती है तो उसका सुधार होता है, तो इस बार भी सुधार हो रहा है बस। जी, एक आखिरी सवाल है सर कि जो भी छात्रों के और आप लोगों के बीच में हो रहा है उसको आप एज अ शिक्षक कैसे देखते हैं? नहीं अच्छा, ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि कुछ टीचर्स छात्र नेता के रूप में आते हैं और सभी टीचर छात्र नेता नहीं बनते, आप भी जानते हैं। लेकिन उनके बहकावे में बाकी आ जाते हैं, तो उसका किसी संस्था और अन्य बच्चों के भविष्य में गलत प्रभाव पड़ता है। और उसके आप बीएचयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन आप ध्यान रखिए वहाँ पे छात्र संघ बहुत दिनों से नहीं है, शायद आपको मालूम है। क्लियर है। तो वहाँ का शैक्षणिक माहौल और विद्यापीठ का शैक्षणिक माहौल आप भी दोनों देख लीजिए। तो आपको लग रहा है कि कोई शिक्षक जो है वो इनको भड़का रहा है? किसको? इन छात्रों को, या ये राजनीति से प्रेरित है? शिक्षक जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी न ग्रुप और समूह से ही मोटिवेट होते हैं। क्योंकि ये मान के चलिए कि स्टूडेंट्स उतने मैच्योर्ड नहीं होते जितने टीचर मैच्योर्ड होते हैं। वो दिमाग के कुछ कच्चे तो होते ही हैं। तो आपको लगता है कि शैक्षणिक माहौल के लिए ये छात्र संघ का नहीं होना एक जरूरी तत्व है? नहीं, अब जरूरी तत्व है कि नहीं, लेकिन अनुशासित होना चाहिए। छात्र संघ अगर हो तो अनुशासित होगा, अगर अनुशासित नहीं है तो यह अध्ययन अध्यापन पर विपरीत प्रभाव डालता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सर जयपाल है। ठीक है।